नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं हर्षिता आपके साथ। आकाश इंस्टीट्यूट बारा में आज सिविल डिफेंस टीम बारा द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस पूरे मौके पर मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन, आग लगने की स्थिति और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे सुरक्षित रहना है, इस बारे में छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। सिविल डिफेंस टीम ने छात्रों को आपदा की स्थिति में सतर्कता, धैर्य और समन्वय के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी होता है। मॉक ड्रिल के दौरान छात्रों ने आपातकालीन निकासी प्रक्रिया को व्यवहार में सीखने का अवसर प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों में सक्षम बनाना तथा उनमें आत्मविश्वास विकसित करना था। संस्थान के प्रबंधन और छात्रों ने सिविल डिफेंस टीम का आभार व्यक्त किया और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निरंतर आवश्यकता पर बल भी दिया। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां रावतसर शहर में नकली डीएपी खाद पकड़े जाने के मामले को लेकर आज पल्लू में किसानों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन पर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसान नेता गौरीशंकर थोरी ने बताया कि नकली डीएपी खाद के हजारों थैले पल्लू क्षेत्र में भी किसानों को वितरित करने के लिए विभिन्न दुकानों पर पड़े हैं, जो महंगे दामों पर किसानों को वितरित किए जाएंगे। थोरी ने कहा कि किसान डीएपी खरीदने से पहले दुकानदार से पक्का बिल जरूर ले, ताकि किसानों की मेहनत पर पानी नहीं फिरे। किसानों ने तहसीलदार को आज ज्ञापन सौंपकर नकली कारोबार के धंधे से लगे हुए लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने पल्लू तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। ये बड़ा मसला है, ये किसान से जुड़ा हुआ मसला है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मसला है। साथियों, ये चर्चा करते थे कि डीएपी के समय किल्लत रहती है, सरकार पूर्ति नहीं करती है, तो हम हरियाणा पंजाब से डीएपी लाते थे। उसमें यह आशंका रहती थी कि डीएपी फर्जी आ रही है। ये डीएपी पंजाब हरियाणा में नहीं, कल या परसों एक बहुत बड़े नकली डीएपी गिरोह चोर को पकड़ा है, जो राउतसर के अंदर नकली डीएपी बना रहा था। पूरे विभाग की टीम जाकर के उसको दबोचा है, पूरी सामग्री सहित। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर उड़वारिया गांव में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत की तरफ से बालिकाओं द्वारा शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी का सम्मान किया गया। साथ ही कलेक्टर द्वारा रात्रि चौपाल में उपस्थित 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान भाव रखने की प्रेरणा भी दी। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने चौपाल में उपस्थित बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों को कभी भी अपने आप को पुरुषों की तुलना में कम नहीं समझना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां व महिलाएं नहीं कर सकती। पढ़ाई और खेलकूद के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को हासिल कर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर पुखराज सैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। आपको बताते चलें कि बैठक में जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई में दर्ज मामले, जिले में पेयजल आपूर्ति, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपखंडवार संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई में दर्ज मामलों की समीक्षा कर परिवादों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था का नियमित निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट के पुराना परिसर में मंगलवार को अधिवक्ता संगठन की ओर से एक व्यक्ति द्वारा बिना एलएलबी की डिग्री के लिए प्रैक्टिस करने का आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने बताया कि लंबे समय से एक व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में बिना डिग्री के ही प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद एसोसिएशन की ओर से उसे प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आज भी एनआई एक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, तो उसको रोक दिया गया। अधिवक्ताओं द्वारा नाराजगी जताने पर उदय मंदिर पुलिस के उसको हवाले कर दिया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आपको बिल्कुल, मैं तो हमारा सिर्फ मंदिर और पूजा, और मैं हमारा सिर्फ ठेठ होने के, मैं हमारा नहीं पाठ पूजा और दायरे में नहीं रही है।
दूसरे में हमारा कोई भी छोटा मोटा काम है तो ये चीज़ कर लिया, बाकी वाली चीज़ों कोई नहीं। और आपसे दाऊद निकालना रास्ता नहीं है, परेशान करने पर उतर नहीं होगा। मैं वगैरह से दिया तो मेरे फादर साहब के समस्या डॉक्यूमेंट्स थे मेरे इधर उधर सारे गुम हो गए। उसके बावजूद भी मेरा आपस में घर की माता पड़ी जाना नहीं सर परेशान। और ये इनको कोई भी काम कराओ जब किसी दायरे के अंदर मैं हूँ भी नहीं, उसके बावजूद मुझे परेशान करने पर उतर आपसे दाऊद निकालने के लिए। जबकि ना तो कोई मेरे अंदर मांगता है, ना किसी का लेना है, ना किसी का देना है, ना कुछ नहीं है। कितनी फाइलें हैं आपके पास? मेरे पास अभी तक कोई एक भी फाइल नहीं होगा। आपके साथ और भी है क्या कोई जो काम करता है, आपके बच्चा वगैरह? नहीं हुक्म कोई नहीं है मेरे पास मेरे साथ। टीना नाम किसका? टीना नाम? सीधी बात हो तो मेरी बच्ची वो मेरा अपना ससुराल है, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे कोई कारण क्या हुआ आपको? इनको ये सिर्फ परेशान इसलिए करे साहब, कोई भी अगर सीधी बात में मेरे हाल में मस्त तो काम रहता हूँ साहब, आप काम मुझे दिया करो। मैं साहब मैं किसी को ना तो मेरी किसी वकीलों से दाऊद है, ना किसी को मेरा लेना है, ना किसी का देना है, ना कोई आपसे कोई रंजिश है मेरी। असल बिगड़ फालतू होगा करके वो साहब ये अपना काम पे काम क्यों कर रहे हैं। और मैं मेरा अपना ना काम के अंदर कोई भी अगर होता है तो छोटे बड़े कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो काम चीज़ कर लिया, बाकी मेरे कुछ नहीं है। है को हाँ डिग्री की भी थी, मगर मेरे वो फादर साहब के चक्कर के अंदर सीधे आता सारा होगा, डॉक्यूमेंट्स मेरे कम हो चुके नहीं होगा। मैं तो रोड के ऊपर मेरे मिलने वाले रिश्तेदार आए थे, उनसे मिलने के लिए गया था मैं, उसमें हैप्पी नहीं हुआ। और कम से कम मैं तो आज कम शादी से पर शादी बच्ची की शादी की बात तो मैं कोई चीज़ में दायरे में हैप्पी नहीं हूँ। मैं कोई चीज़ लेना मेरा देना नहीं, और सिर्फ फालतू होता निकालने के लिए परेशान करने पर। मेरा नाम भवानी सिंह शुक्ला, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। हुक्म यही अपने सिटी में घंटाघर महिला स्कूल मेरा मकान है। आज जो ये फर्जी अधिवक्ता पकड़ा गया है उसके बारे में बताइए, वो कितने वर्षों से कार्य कर रहा है और अभी क्या उन पर कार्रवाई करेंगे और अभी क्या आगे अधिवक्ता संघ करेगा? राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को आज संज्ञान में आया कि इस परिसर में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी वकील बन के कोर्ट में जाके पैरवी कर रहे हैं, और ये एसोसिएशन इस मामले को गंभीर से लिया। और इसी अभियान के तहत पूर्व में भी हमने एक पूरी में जो एडवोकेट था जिसने वकील का ऑफिस बना रखा था, और उसको भी हमने पुलिस को अभी वो सलाह के पीछे है। आज कोर्ट में जब एक भवानी शुक्ला नाम आपने बता रहा है अपना नाम, वो जब कोर्ट में आया तो वकील ने हमें कहा कि वो फर्जी वकील बन के कोर्ट में हाजिर हो रहा है। तो हमने उसको पकड़ के यहाँ बुलाया, पूछताछ की, तो उसने अपना आप वो वकील नहीं है और फर्जी पाया गया। तो हमने फिर उद्यमन थाना से पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले किया। और आगे भी जो एसोसिएशन या परिसर में जो फर्जी वकील बन के, फर्जी जमानती बन के जो अपना ये जो गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसको एसोसिएशन उस पर बहुत गंभीर है और आगे ये अभियान के रूप में इसको चलाया जाएगा। तो अभी जो अधिवक्ता हैं उनके भी क्या एक बार सारे प्रमाण पत्र या आई कार्ड जो बार की तरफ से या संघ की तरफ से जारी किया जाता है, एक बार पुनः जांच किए जाएंगे? जिस पे हमें संदेह होगा हम उसको पूरा पूछताछ करेंगे और इसमें बार काउंसिल का भी सपोर्ट लेंगे, और अगर वो फर्जी निकला तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। करौली से खबर है, जहां पर पंचायत समिति सभागार में जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग और एक्शनेड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में बाल संरक्षण पदाधिकारियों की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में बाल श्रम, बाल विवाह रोकथाम, लैंगिक भेदभाव, किशोरी सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस पूरे मौके पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार मीना ने ड्रॉप आउट और अनुमांकित बच्चों को शिक्षा में जोड़ने और बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं यूनिसेफ के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने जिले में बाल संरक्षण के मौजूदा हालातों और लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति सांभर लेक के तत्वावधान में तथागत गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर अंबेडकर भवन में निःशुल्क पुस्तकालय और कंपटीशन क्लासेस से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रीट और सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह, प्रशिक्षित पत्र और पंचशील दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष विनोद दुलारिया ने की, जिन्होंने दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता भंते शीला सागर ने गौतम बुद्ध के विश्व शांति में योगदान और मानव कल्याणकारी शिक्षाओं पर व्याख्यान दिया, जबकि अरविंद मेहरा ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर महासचिव नाथूलाल बैरवाल ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। सांभर से ब्यूरो रिपोर्ट।
चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर स्थित अंजुमन पब्लिक स्कूल में आज अंजुमन मिलते इस्लामिया सदर के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस चुनाव में 1877 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। करीब 7 सालों के बाद हो रहे इस सदर के चुनाव को लेकर समुदाय में खासा उत्साह दिखाई दिया। मतगणना के बाद देर शाम तक नतीजे आने की संभावना है। चुनाव स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं में जोश और उमंग साफ दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।